सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, आज हम जाति व्यवस्था और पितृसत्ता ईवी रामासामी पेरियर नायकर जी के बुक के टॉपिक बुद्धिवाद, पाखंड व अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग पर महान पेरियार जी के जो विचार हैं उसको आपसे साझा करूंगी। पेरियार साहब कहते हैं, हमारी भूमि ज्ञान की भूमि है। हम टैंक और मंदिर बनाते हैं, जबकि अन्य देशों में अंतरिक्ष में उड़ते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग अंतरिक्ष में उड़ते हैं और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं। तर्कवाद से पैदा हुआ ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्या महज किताबी ज्ञान ज्ञान हो सकता है? विशेष रूप से विज्ञान में डिग्रीधारी है। एक पत्थर को देवता मानकर उसके आगे दंडवत होते हैं। रामायण और महाभारत से हवाई जहाज का संदर्भ दिया जाता है, लेकिन उसे जादू की शक्ति से चलाया जाता है। अंग्रेजी साहित्य में भी हवाई जहाज का अर्थ बताया गया है, लेकिन वह यांत्रिक शक्ति से उड़ता है। हमें अब क्या करना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा या जादू शक्ति? आइए हम एक ही महान पेरियर एग्जाम्पल देकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हम एक ही माता पिता के दो बच्चों को लेते हैं। एक को हम इंग्लैंड में पालते हैं और दूसरे को अपने देश में। इंग्लैंड वाला बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखेगा और हमारे देश वाला बच्चा सब कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से सोचेगा। हमारे देश में वर्तमान अराजकता और पतन का कारण यही है कि हमें अनुसंधान और विचार करने से रोका गया है। तर्क का प्रयोग करने पर हमारा दमन किया जाता है। जैसे ही मनुष्य के सामाजिक भले के लिए मशीनों का आविष्कार हुआ, मनुष्य को अतिरिक्त लाभ देने के लिए, उसका श्रम और समय बचाने के लिए, उन्हें पूंजीपतियों के नियंत्रण में मजदूरों को भूखा रखने के लिए सौंप दिया गया और उन्होंने अपनी संतुष्टि और आराम के लिए लोगों को दुख, गरीबी और चिंता में रखने के लिए गुलाम बना दिया। ऐसी गतिविधियां जो तर्क संगत, बौद्धिक छानबीन और मानवीय जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें प्रथाओं, परंपराओं, देवताओं, धर्म, जाति और वर्ग या किसी अन्य के नाम पर नहीं चलाया जाना चाहिए। आदमी के पास विवेक है, यह उसे जांचने परखने के लिए दिया गया है, न कि अंधा जानवर बनने के लिए। मनुष्य का मानना है कि उसे अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। उनके पास बुद्धि का उपहार है, इसलिए वे अपने समाज को धोखा देकर भी धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन जानवरों और पक्षियों के पास तो बुद्धि नहीं है, इसलिए वे अपने वंश के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते। वे समय आने पर अपने बच्चों के लिए शिकार करते हैं। 2000 साल की अवधि के भीतर लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का विशेषाधिकार खो दिया है। ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई और ना ही समाज में सुधार हुआ, क्योंकि लोगों को सवाल करने का अधिकार नहीं था कि चीज़ें कैसे और क्यों होती हैं। उन्होंने सिर्फ लिखे गए शब्दों को ही सुना और विश्वास किया। उन्हें बताया जा रहा है कि सोचना, बहस करना और संदेह करना पाप है। अगर अंधविश्वास हटा दिया जाए और धर्म को विवेक के प्रकाश में देखा जाए तो कोई धर्म जीवित नहीं रहेगा। जो ज्ञान रखता है और प्रकृति से अवगत है, वह दुख से मुक्त है। जब एक इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, पर वह अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। लेकिन दर्द के बावजूद हर कोई उसे इलाज की उम्मीद से बर्दाश्त करता है। यह ज्ञान की प्रकृति है। जो अपने विवेक का उपयोग नहीं करता, वह सिर्फ एक पशु है। बर्बर कौन है? वह जिसके पास दिमाग नहीं है या जिसके पास विवेक नहीं है। वह जो सोच और विवेक होने के बावजूद तर्क नहीं करता। वह जो बिना सोचे समझे दूसरों को दोष देता है। मैं इन सबको बर्बर मानता हूँ। जो कुछ भी किया गया है, जो भी घटना और मामला है, हमें पहले यह देखना होगा कि वे अनुभव और जांच के साथ क्यों और किन चीज़ों से मेल खाते हैं, तभी ज्ञान बढ़ेगा। इसके बजाय यदि रिवाज, परंपरा और पैतृक प्रथा का पालन किया जाता रहा तो केवल मूर्खता ही बढ़ेगी, बुद्धि नहीं। आप अपने पैसे और गरिमा को खर्च करने और किसी भी हद तक अपनी स्वतंत्रता और समानता को
छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ हद तक अपने विवेक का उपयोग करने में संकोच करते हैं। आप केवल इसी में इस तरह का संकोच क्यों दिखाते हैं? यदि यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो हम मनुष्य कैसे हुए? हमें इससे पहले कि हम मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर जनरल या महात्मा बने, सबसे पहले हम सभी को मनुष्य बनना चाहिए। सबसे पहले विवेक बढ़ाना चाहिए और सहज विचार प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे हम मनुष्य बन सकें। आपकी अपनी चेतना आपको नियंत्रित करती है, ईश्वर या धार्मिक नहीं। जो मैं कहता हूँ उसे सीधे स्वीकार किए बिना केवल वही स्वीकार करो जो आपके विवेक को सही लगे और बाकी को अस्वीकार कर दो। मनुष्य को केवल विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि विवेक के आधार पर किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। आपका मार्गदर्शक आपका अपना विवेक है, इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। आपके पूर्वजों ने जो कहा है उसमें न तो विविधता है और न ही कोई चमत्कार। उन पुरखों को छोड़ दो, उनसे जुड़े बगैर स्वयं को खोजने और कार्य करने का प्रयास करो। ज्ञान को प्राथमिकता दो। सुधार के लिए बिना डरे बदलाव करना चाहिए। सुधार के लिए बिना डरे बदलाव करना चाहिए, यही अनिवार्य बौद्धिक कर्तव्य है। तो साथियों, ये थे महान पेरियार जी के पाखंड और बुद्धिवाद के बारे में विचार। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।